जय हिंद एवरीवन। आज मैं आपसे जेएनवी क्लास 6 की जो कट ऑफ गई थी प्रीवियस ईयर की और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने वाली है 2027 से 28 के लिए, तो उसके बारे में आज मैं बताने वाला हूं, बात करने वाले हैं उसके बारे में। अब हमें पता होगा कि जेएनवी का जो एग्जाम होता है वो आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है और उसकी कट ऑफ भी कोई एक नहीं आती। अब मान लीजिए आपका कोई स्टेट है, अब उस स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, अब कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपके रूरल एरिया में आ रहे हैं और कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपके अर्बन एरिया में आ रहे हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपके ग्रामीण क्षेत्र में है और कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपकी शहरी क्षेत्र में है। फिर उसमें ग्रामीण और शहरी में भी फिर आपकी कैटेगरीज आती हैं। ठीक है, जैसे ओबीसी का अगर हम बात करें, फिर एससी की कैटेगरी, एसटी की कैटेगरी, इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी वाइज से डिवाइडेड होता है। तो इस तरीके से इनकी मेरिट जाती है, अलग अलग इनकी कट ऑफ जाती है। ठीक है, अब एक डिस्ट्रिक्ट में अगर मान लीजिए आपके स्टेट में अगर मान लीजिए 10 डिस्ट्रिक्ट है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 10 डिस्ट्रिक्ट है या 5 डिस्ट्रिक्ट है, तो हर डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए आपके सामने एक छोटा सा चार्ट है जो कि क्लास 6 जेएनबी का जो कट ऑफ गया था लास्ट ईयर का। ठीक है, 2026 का जो इस बार 2026 का जो एग्जाम हुआ था, जो इस सेशन की बात अगर हम करें तो इसमें क्या देखो, जैसे अगर मैं बात करूं स्टेट हमारा क्या है, मध्य प्रदेश है। फॉर एग्जांपल स्टेट हमारा मध्य प्रदेश है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, भिंड। अब इसमें रूरल वाला जो, ये तो ठीक है, ये आपका मतलब का नहीं, कट ऑफ रूरल ओबीसी वालों की कट ऑफ। ठीक, फिर उसमें रूरल एससी वालों की। ठीक, फिर उसमें रूरल अनरिजर्व वालों की, फिर एसटी वालों की कैटेगरी है, फिर ओपन ओबीसी कैटेगरी है, फिर ओपन एससी कैटेगरी है। इस तरीके से अगर मैं बात करूं, उधर की तरफ चलते रहे हम, फिर इस तरीके से ओपन अनरिजर्व वालों की कैटेगरी आ गई, फिर ओपन एसटी वालों की कैटेगरी आ गई। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी वाइज आपके आपके कट ऑफ की बात कर रहे हैं। अब इसमें इस तरीके से कट ऑफ जाती है। अब भिंड की हो गई। अब ऐसी मध्य प्रदेश का ही दूसरा डिस्ट्रिक्ट बैतूल की हो गई। ऐसी बैतूल की फिर ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, इस तरीके से, क्योंकि इसमें कैटेगरी है ना, ग्रामीण शहरी अलग अलग कैटेगरीज है। फिर ऐसी मध्य प्रदेश में ही है, मध्य प्रदेश में ही है आपकी बालाघाट। ठीक है, फिर बालाघाट की। तो इस तरीके से आपकी जेएनबी वालों की कट ऑफ जाती है। तो उस आधार पर हमने एक निकाला हुआ है कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कितनी गई थी और एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है। ठीक है, अब देखिए लास्ट ईयर की जो अप्रोक्स जेएनबी 6 वालों की जो कट ऑफ थी, वो देखिए जनरल अनरिजर्व्ड वालों की जो थी वो 73 से 80 मार्क्स। क्योंकि हमें पता है एक तो माइनस मार्किंग है नहीं और 100 में से हमने स्कोर करना है, तो अनरिजर्व्ड वालों की इतनी थी, 73 से 80 मार्क्स तक आप स्कोर कर सकते थे। ओबीसी वालों की इतनी, एससी वालों की 63 से 68 मार्क्स, एसटी वालों की 58 से 63 मार्क्स। इस तरीके से हमने एक अप्रॉक्स कट ऑफ निकाली है। अगर मैं बात करूं कि अब आने वाले एग्जाम के लिए कट ऑफ कितनी जा सकती है, अब आने वाले एग्जाम के लिए जो कि आपका अभी एग्जाम होगा 28 नवंबर को, तो उसके लिए कट ऑफ कितनी जा सकती है आउट ऑफ 100। तो देखिए अगर 80 मार्क्स, अगर आप 80 प्लस अगर स्कोर करते हैं तो काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आपके। ठीक है, ऑलमोस्ट सेफ हैं आप। अगर 75 से 79 मार्क्स आप कवर कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग चांसेस है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपका एक एक्सेलेंट वाली कैटेगरी में आ गया। अगर आपका 70 से 74 मार्क्स है तो बॉर्डर लाइन पे है। ठीक है, ये भी है। तो इस तरीके से मैंने कट ऑफ निकाली है। ठीक है, बिलो 65 अगर आती है तो फिर लक की बात है। इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। तो देखिए कट ऑफ इस तरीके से वेरी करेगी अलग अलग। ठीक है, तो यही थी मेरी तरफ से एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। आई होप आपको इंफॉर्मेशन सही लगी होगी। थैंक यू एंड जय हिंद।